नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट पर बिहार विधानसभा में आयोजित वाद विवाद पर 6 मार्च को जवाब दे रहे हैं। जवाब के दौरान वे बजट पर कम बोले और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को बबुआ कहा और कहा कि जो बबुआ को लिख के दे दिया जाता है वही पढ़ देता, उसको आता जाता कुछ नहीं है। इसी तरह लालू प्रसाद यादव पर भी तीखा हमला किया और कहा कि 15 साल के अंदर में बिहार में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लौंडा नाच हुआ। तो उस पर भी करारा जवाब लोगों ने दिया और कहा कि 25 वर्ष, इसी 15 वर्ष के दौरान 25 वर्ष से कम आयु में सम्राट चौधरी पहली बार मंत्री बने थे और उसे इस्तीफा भी देना पड़ा था। तेजस्वी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि आप अंतिम बार विधायक राजद से ही बने थे और इसको लेकर भी कई तरह उन्होंने प्रहार किया। सम्राट चौधरी 2010 में राजद के टिकट पर विधायक बने थे। वे तब राजद के उस समय मात्र 22 विधायक थे। 13 में राजद के विधायकों में टूट हुई, गुट बना, फिर वह पृथक समूह को वापस लेना पड़ा। लालू प्रसाद यादव ने विधानसभा में प्रदर्शन किया और जो टूट हुई थी वह टूट पृथक समूह उदयनारायण चौधरी उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्हीं के चैम्बर में पटकथा लिखी गई थी और वही ने अलग पृथक ग्रुप की मान्यता दिया था। आज वही उदयनारायण चौधरी राजद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हुए, सब करता धरता है, लेकिन उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। राजद विधायकों के टूट के पूरी कहानी उसी ने लिखी थी और सम्राट चौधरी भी उस टूटने वाले गुट में थे, लेकिन इन वक्त पर संभल गया और पार्टी नहीं टूटी। लेकिन सम्राट चौधरी, राम लखन राम रमन और जावेद इकबाल अंसारी ने इस्तीफा दे दिया। ये लोग जेडीयू में चले गए। फिर नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग हो गए थे, विधानसभा में बहुमत हासिल करना था, इसीलिए विधायकों की संख्या घटानी थी। ये तीनों विधान परिषद के सदस्य बनाए गए, फिर मंत्री भी बनाए गए। इसके बाद सम्राट चौधरी बीजेपी में चले गए। सम्राट चौधरी के पिताजी सपनी चौधरी 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव हम से लड़े थे, तारापुर से, और तेजस्वी ने कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी में 5 साल पुराने हैं, आपकी राजनीतिक पारी की शुरुआत राजद से हुई है, आपको कम उम्र में मंत्री बना दिया गया था और आप उसी दौरान आए हैं। उसी को लेकर विधानसभा में राज्यपाल के भी भाषण के दौरान जमकर दोनों में तीखी नोकझोंक भी हुई थी। और जब बजट सत्र पर जवाब देने के लिए सम्राट चौधरी उठे तो उन्होंने बिहार बजट पर कम बोला। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव पर और उसके परिवार पर ज्यादा तीखा हमला करते हुए सदन में दिखा और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी सदन में देखने को मिली। 15 साल तक काम ही नहीं हुआ, सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा। यही था लालू जी का राज। कोई विकास की बात नहीं हो रही थी। बिहार में विकास की चर्चा भी नहीं होती। आज समझिए, आज नीतीश कुमार जी के 20 साल में पूछते हैं क्या हुआ, आप समझिए कि वर्तमान में 34% गरीबी रेखा के लोग हैं और जब इनको सत्ता मिली थी तो 54% बिहार के लोग गरीब थे। और पता नहीं कौन किताब लेकर लीडर ऑपोजिशन आए थे। लालू जी ने तो पढ़ाया नहीं, ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन लालू जी का पूरा परिवार पता नहीं किस असत्य में जुटा हुआ है और किस भ्रम में अपने जीवन को जी रहा है। अब सोचिए, ये लोग कहते हैं कि हम दुनिया के गरीब प्रदेश हैं, और जब 2000 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कल उन्होंने कहा कि 4000 करोड़ रुपया हमको मिला बिहार को और लगभग 9000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को मिला और 6000 करोड़ रुपया गुजरात को मिला। लेकिन जब एक्चुअल फिगर देखिएगा 2001 और 2002 में
तो बिहार को लगभग 7,500 करोड़ रुपया सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देने का काम किया। इसलिए असत्य बताने के लिए ये लोग सिर्फ झूठ फैलाना, असत्य फैलाना, क्योंकि पता नहीं कौन कौन डाटा, कौन किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि बचपन में पढ़े नहीं, क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ढोते रह गए बेचारे, खेलने का भी मौका नहीं मिला। अरे खिलाता भी तो एक बात था, पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वो अपने जीवन में क्या करेगा? पहले इतना दिन क्रिकेट खेला हो और 37 रन बनाता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता। और आप सोचिए कि ये कहते हैं कि साक्षरता दर 1994 में 3% था। अरे 3% तो अभी जो है केरल में, उस समय कहां से बिहार में आ गया? ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाले लोग। आज बिहार की स्थिति मैं जरूर बताना चाहता हूं। जो प्राथमिक विद्यालय के ड्रॉप आउट रेट है 9.6 है, प्राथमिक विद्यालय में 26% है। और जब लालू जी का राज था तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये 60% से अधिक था। ये आज ये जो बता रहे हैं ये 3%, तो जो सबसे समृद्ध राज्य जहां सबसे ज्यादा पढ़ने की बात होती है कि केरल, उस केरल में 3% अभी है। तो इसलिए सिर्फ भ्रम फैलाने, ये लोग कभी विकास की बात नहीं कर सकते। ये लोग हारने वाले। और देखिए पूरा इतिहास है, 1990 में भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार जी का समर्थन नहीं होता तो लालू यादव जी मुख्यमंत्री होते क्या? एकदम भाजपा और जनता दल का सपोर्ट था, इसलिए लालू जी मुख्यमंत्री हुए। लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के बाद बदल गए। वो आज भी कहते हैं कि हमको डराने का काम भाजपा कर रही है। याद कीजिए, यहां कई वरिष्ठ साथी बैठे हैं, 1996 में किसकी सरकार थी? 1996 में जब 4 सीट हुआ तब देश में देवगौड़ा जी की सरकार थी, जो जनता दल की सरकार थी। ना नीतीश कुमार जी उनके भागीदार थे, ना भारतीय जनता पार्टी भागीदार। 1997 में जब लालू जी जेल गए पहली बार, रिक्शा पे चढ़कर कहा कि राजा जेल जा रहा है, किला में रहेगा, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदु कुमार गुजराल, जो पटना से चुनाव लड़ रहे, वो भी जनता दल के थे, कोई दूसरी पार्टी के नहीं थे। लेकिन उनको लगता है क्योंकि सबूत तो उसी समय आए, कोई सबूत अभी तो आया नहीं, सारे सबूत उसी समय इकट्ठा किए गए और वो जेल गए। इसलिए मैं जरूर ये बताना चाहता हूं कि बिहार के विकास में लालू प्रसाद जी का कोई योगदान नहीं। और स्वाभाविक है, जिस उप मुख्यमंत्री को यही नहीं पता हो कि बिहार में या किसी देश में दो ही तरह के ताकत होती है, जिसमें सब पूरी पावर एक तरह से अलॉट होता है। ये लोग कहते हैं हमारी सरकार, और हम भाजपा और जदयू के लोग कहते हैं नीतीश कुमार की सरकार। फर्क देखिए अध्यक्ष महोदय, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और वो कहते हैं कि हमारी सरकार। उस बेचारे को तो ज्ञान ही नहीं है, संविधान का ज्ञान ही नहीं है, करे क्या हम लोग? क्योंकि वो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कैबिनेट का डिसीजन बिना मुख्यमंत्री के नहीं हो सकता, और सरकार का कोई भी निर्णय मंत्री को एक तरह से काम मुख्यमंत्री देते हैं, और मुख्यमंत्री काम देकर कहते हैं कि इस काम को पढ़ाइए, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारी समझती। तो जिसको संविधान का ज्ञान नहीं हो, और ये लोग कहते हैं मेरी पार्टी, मेरी पार्टी। स्वाभाविक है, बाप की पार्टी है, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं। स्वाभाविक है, 1997 से लेकर आज तक एक ही व्यक्ति, चाहे वो 4 सीटेड हो या अपराधी के तरफ पंजीकृत अपराधी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही आदमी, पार्टी उन्हीं का। लेकिन मैं 2010 में जब चुनाव जीत कर आया, उनके परिवार के भी सदस्य सामने बैठने वाले नहीं थे, एको वो सदन में जीत के नहीं आया, मैं जीत कर आया। यार राघवेंद्र जी बैठे हैं,
जो उस समय हम लोगों के साथ भी चुनाव जीते। इसलिए एकदम स्पष्ट है, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए लालू प्रसाद जी का परिवार का कोई योगदान नहीं है। आज बिहार के बजट पर मैं जरूर स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि बिहार में पैसा खर्चा नहीं होता है, तो ये भी हम बताना चाहते हैं। आदरणीय विजेंद्र बाबू फाइनेंस मिनिस्टर रहे, आदरणीय विजय चौधरी जी फाइनेंस मिनिस्टर रहे, आदरणीय सुशील जी रहे, आदरणीय तारकिशोर जी रहे, लेकिन जब जब एनडीए की सरकार रही है तो जो मैं देखता हूं पूरा रिपोर्ट, बिहार में जो खर्चा की स्थिति रही है वो 95 से 98% राशि बिहार की जनता के लिए खर्चा करने का काम किया गया। और पिछले वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने 96.26% खर्चा किया था। उसके पिछले भी 97.57 राशि खर्चा करने का काम किया था। और अभी हमारी, जबकि हम 1 महीने CFMS के जो नया वर्जन है उसको लाने में हमको थोड़ा कठिनाई हुई, लेकिन उसको भी हमने ठीक किया। और आज के स्थिति में आपको जानकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय कि लगभग 84% राशि हमने खर्चा कर लिया है। और हम विधानसभा के सभी सदस्यों को श्योर करते हैं कि 31 मार्च तक पूरी राशि को खर्चा करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और कल तक आप सोचते भी नहीं थे, नॉर्थ बिहार में 90 के मुख्यमंत्री कहा करते थे कि उत्तर बिहार में तो जो गरीब है उसको मछली खाने के लिए बाढ़ आ जाता है तो उसके घर में मछली आ जाती है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर 2025 तक इस तरह विकास के आयाम को बढ़ाने का काम किया। याद कीजिए 2007-8 में जब बाढ़ आया 21 जिले में 14 जिले में बाढ़ का पानी घुस गया। और आज 2024 में जब 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़े गए तब स्थिति थी। और आज 6.5 लाख क्यूसेक पानी कोसी के माध्यम से आया, तब भी 50 पंचायत से अधिक पानी नहीं मिला। सभी पंचायतों में बाढ़ तक नहीं आता। इसलिए अब तो हम फ्लड फाइटिंग के जगह पर, यहाँ विजय बाबू बैठे हैं, ये इरिगेशन का काम देख रहे हैं। भारत सरकार भी लगभग 11,500 करोड़ रुपया हमको इरिगेशन के सेक्टर में देने का काम किया। और पूरे नॉर्थ बिहार में कैसे इरिगेशन को और सिस्टमैटिक किया जा सकता, और इंटरलिंकिंग नदियों को जोड़ने का काम, कोसी मेची लिंकिंग को जोड़ने का काम, कोसी को ठीक करने का काम, कई जगह हाई लेवल डैम बनाने का काम। और मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कल तक फ्लड फाइटिंग का काम किया जाता था, अब सिंचाई का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। और सिर्फ उत्तर बिहार नहीं, नॉर्थ दक्षिण बिहार में आप देखिए कई आपको डैम्स मिलेंगे, चाहे वो राजगीर हो, नवादा हो, गया हो। इंद्रपुरी बजाज को जोड़ा जा रहा है औरंगाबाद से, सुल्तानगंज से लेकर हलमना डैम ले जाया जाने, पानी ले जाने का काम किया, और खड़गपुर झील ले जाने का काम किया, चानन की सफाई करने का काम किया जा, तो पूरी तरह ओडनी डैम को पूरी तरह जीर्णोद्धार करने का काम किया। तो पूरी तरह कैसे विकसित हो, हम कैसे सिंचाई में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सके, किसानों को कैसे अधिक से अधिक सिंचाई के लिए व्यवस्था देने का काम कर सके, इस पर भी काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ श्रमिक भाई हमारे देश के कई प्रदेशों में रहते हैं, उसकी भी चिंता हम लोगों ने किया। हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, NCR, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर, चेन्नई में हम लोगों ने माइग्रेशन काउंसिल एवं रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया। ये स्वाभाविक तौर पर लाखों की संख्या में ये जो अपराध किया है राष्ट्रीय जनता दल ने 15 वर्षों तक, उस 15 वर्षों के चलते जो गैप हुआ, लोग पलायन किए, जो पवन जायसवाल जी बोल रहे, वो आज पलायन करके दूसरे राज्य में गए, वहां काम कर कर आते। हम आत्मनिर्भर खड़ा हो रहे और हम लोग चाहते भी। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर 2 दिन पहले इसी सदन में कहा
कि अब हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार नहीं देंगे, हम 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। और ये जानकर बड़ी खुशी होती, नीतीश कुमार जी ने जब काम शुरू किया तो सभी सेक्टर्स में लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और जानकर आश्चर्य होगा कि अभी मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे थे, तभी तक तो 24 लाख रोजगार की बात हो रही थी। अभी तक हम लोग 30 लाख लोगों को रोजगार देने में पूरे बिहार में सफल हो चुके हैं। 9.5 लाख से अधिक लोगों को पूरे प्रदेश में सरकारी नौकरी देने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को फिर जो बिहार में शिक्षक जो TR3 का परीक्षा हुआ, उसके बाद जो नौकरी देने का पूरी एक व्यवस्था, नियुक्ति पत्र बांटने का काम 9 तारीख को गांधी मैदान में होने जा रहा है। उसमें भी लगभग 50,000 से अधिक लोगों को सीधे सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए। इसके साथ साथ हम लोगों ने छात्रवृत्ति सबका, किसी एक वर्ग का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, एक जाति का नहीं, सबके लिए, क्योंकि सबका साथ सबके विकास की चर्चा हम लोगों ने किया। अल्पसंख्यक सहित छात्रवृत्ति सबकी दुगनी करने का निर्णय, चाहे वो SC ST वर्ग हो, ST वर्ग हो, अति पिछड़ा हो या समान छात्र हो, सबको छात्रवृत्ति देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करने जा रही है। एक जरूर मैं बताना चाहता हूं, इन लोगों ने कहा कि छात्रवृत्ति लालू जी ने बढ़ाने का काम किया था, वो भी मैं थोड़ा एक जानकारी दे दूं, क्योंकि ये लोग सिर्फ असत्य फैलाना चाहते हैं। छात्रवृत्ति ये कहते थे कि 98-99 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसको 100 रुपया कर दिया था। एकदम ये सफेद झूठ है, असत्य है। और मैं स्पष्ट तौर पर चुनौती देता हूं, उस समय 98 और 99 में मात्र 9 रुपया छात्रवृत्ति था, मात्र 9 रुपया। और 5वें क्लास से लेकर 6ठे क्लास तक के लिए 18 रुपया था, और 7वें से 10वें तक के लिए 36 रुपया था। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने इसको बढ़ाकर 150 करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, सदन की राय से आज के निर्धारित कार्य के पूरा होने तक बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। माननीय मंत्री। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और कई सेक्टर्स हैं जिसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया। ये लोग कहते रहे कि हम मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, हमारे समय में बना, 2005 के पहले क्या था। और आप याद कीजिए, पटना मेडिकल कॉलेज 1925 में बना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज 1946 में बना, नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 में बना, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज और अस्पताल भागलपुर 1970 में बना, ANMCH कॉलेज गया 1979 में बना, और 1900 मुजफ्फरपुर में SKMCH 1979 में बना, और 1990 से लेकर 2005 तक 0 मेडिकल कॉलेज बिहार में बनने का काम किया। एक भी कॉलेज नहीं खुला। और आपको बताता हूं, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व आया, 2008 में बेतिया में मेडिकल कॉलेज खुला, पावापुरी में, नालंदा में 2010 में मेडिकल कॉलेज खुला, पटना में IGMS में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2011 में करने का काम किया। 2019 में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोला गया, मधेपुरा में 2020 में मेडिकल कॉलेज खोला गया, 2024 में समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खोला गया, छपरा में 2025 में मेडिकल कॉलेज खोला गया। और अभी मैं गर्व से कह सकता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब प्रगति यात्रा पे चल रहे थे तो इन्होंने 7 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति देने का काम। और ये लोग बात करते हैं, इनको क्या पता है? अरे ये बउआ है, ये बउआ को जो लिख पढ़ कर दे देता है कि बचवा आके वही पढ़ देता है। अरे इसको ज्ञान तो होना चाहिए। इसके लिए कोई दोषी नहीं हो कि तुम 36 वर्ष के हो, लेकिन यह स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी आज भी 74 वर्ष की उम्र में
तुमसे 4 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं, इतना स्पष्ट है। ये कौन गलतफहमी में है? लालू प्रसाद का परिवार मौका मिला, बिहार को लूट लिया। बिहार में मेडिकल की पढ़ाई उनकी बेटी करेगी, कोई गरीब का बच्चा नहीं करेगा। उनके कोटा उन्हीं के बेटी को मिलेगा, उन्हीं के बच्चे को। यही तेजस्वी यादव थे, जब 13 बरस 14 बरस के होंगे तो इनको खेल पुरस्कार दे दिया। बताइए, जो व्यक्ति 4 वर्ष की उम्र से घोटाला कर रहा हो, जमीन लिखवा रहा हो, वो व्यक्ति को खेल पुरस्कार, अपने आप में दुर्भाग्य। और ये लोग कभी सामना नहीं कर सकते, ये मैं जरूर कहता हूं। मैं जानता हूं, इनको भी चिंता, उनके पिताजी को भी चिंता, उनकी माताजी को भी चिंता। और जो लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, ये मैं जरूर स्पष्ट करता हूं, बिहार की जनता कभी भी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होने देगा। और लालू जी ने तो कहा कि राजी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन पहले रानी लाया, फिर राजकुमार लाया, फिर राजकुमारी लाया। लेकिन लोकतंत्र है साथियों, एकदम अध्यक्ष जी, आज बिहार में बिहार की जनता सिर्फ नीतीश कुमार जी की तरफ देखती है और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। यह स्पष्ट है, आदरणीय नीतीश कुमार जी 96 से लगातार काम कर रहे हैं बिहार के एनडीए के साथ मिलकर, और लंबे समय से, ये तो छात्र जीवन से बिहार के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं जरूर आग्रह करूंगा आपसे और सभी सदस्यों से कि बिहार के बजट में आप सभी लोग ने अपनी बातों को भी रखा है और एक अच्छा बजट बिहार ने एक प्रयास किया है। नीतीश कुमार जी ने 20 साल तक बिहार को सींचने का काम किया है और आगे का 20 साल कैसे खड़ा होगा, इस बजट ने आपको उपस्थापित करने का काम किया है। इसलिए हम सभी सदस्यों से, माननीय सदस्यों से, विरोधी दल के भी सभी सदस्यों से जरूर आग्रह करेंगे कि आप लोग इस बजट को पास करके बिहार के उन्नत बिहार को, जो खटारा बिहार था, नीतीश कुमार जी को खटारा गाड़ी मिली थी और खटारा गाड़ी को आज मर्सिडीज बनाकर घुमा रहे हैं, इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस बजट को सभी लोग मिलकर पारित करने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ और वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय पर सामान्य विमर्श भी समाप्त हुआ। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2005 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2024, बिहार विनियोग संख्या 3 अधिनियम 2024 एवं बिहार विनियोग संख्या 4 अधिनियम 2024 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वर्ष 2024-25 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थित करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 6 मार्च 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 39 है। अगर सदन की सहमति हो, इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 7 मार्च 2025 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।